हेलो प्यारे साथियों, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं राजा गौतम लेकर आ चुका हूं एक न्यू वीडियो। बीए 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर। तो आओ साथियों, देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में कैसे प्रश्न बनते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ये देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथी सभी बताएं इसका राइट आंसर। उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोमी बेंथम। जेरोमी बेंथम उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक थे। तो प्यारे साथी दूसरा प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। सुम्मा थियोलॉजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बताएं साथी, सुम्मा थियोलॉजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो मेरे दोस्त यह पुस्तक है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। तो मेरे साथी प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो प्यारे साथी सभी बताएं किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो ये कहा था लॉक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉक। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न पूछ रहा है, लेवियाथान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सभी साथी बताएं लेवियाथान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। यह पुस्तक हॉब्स द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 5 सामाजिक समझौता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथी बताएं सामाजिक समझौता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेरे दोस्त यह रूसो द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूसो। इसको इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रूसो ने यह पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 6 जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था। प्यारे साथी सभी बताएं जीन जैक्स रूसो का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1712। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1712। जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न, एमिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सभी साथी बताएं एमिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने एमिल पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 8 किसने लोकतंत्र की पहचान भीड़तंत्र से की है? तो सभी साथी बताएं किसने लोकतंत्र की पहचान भीड़तंत्र से की है? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। अरस्तु ने लोकतंत्र की पहचान भीड़तंत्र से की है। तो प्यारे साथी अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 उपयोगितावाद में नैतिकता के तत्व का समावेश किया है। तो मेरे दोस्त सभी बताएं उपयोगितावाद में नैतिकता के तत्व का समावेश किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी बेंथम। बेंथम ने इसका उपयोगितावादी सिद्धांत का समावेश किया है। तो प्यारे साथी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसका कथन है? तो सभी साथी बताएंगे मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। प्रश्न नंबर 11 स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो मेरे दोस्त स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेटो। प्लेटो ने स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं मेरे दोस्त
इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 13, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे? बताएं सभी साथी, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो मेरे दोस्त बताएं सभी, रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसका कथन है? तो सभी साथी बताएंगे, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसका कथन है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं, लास्की ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सभी साथी बताएंगे, लास्की ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेरे दोस्त रिपब्लिक पुस्तक ये तो लिखी प्लेटो ने, प्लेटो। और दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, और कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी लिखते हैं, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी देते हैं, और ये एक बात भी कहते हैं, दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ। और पॉलिटिक्स पुस्तक, और ये मतलब इन्होंने लास्की ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लास्की ने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो बताएं साथी, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जॉन लॉक। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा है कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द है और उनमें मनुष्यों को सुरक्षित करने की शक्ति नहीं? तो बताएं सभी साथी, यह किसने कहा कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं और उनमें मनुष्यों को सुरक्षित करने की शक्ति नहीं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉब्स। हॉब्स कहते हैं ये बात। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं, लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? तो प्यारे साथी सभी बताएं, लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीमित राजतंत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं 20, कौन 1688 की क्रांति, कौन 1688 की अंग्रेजी क्रांति को सही ठहराने का प्रयास करते हैं? तो मेरे साथी सभी बताएं, कौन 1688 की अंग्रेजी क्रांति को सही ठहराने का प्रयास करते हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, रोजा लग्जमबर्ग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो सभी साथी बताएंगे, रोजा लग्जमबर्ग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्क्सवाद। रोजा लग्जमबर्ग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे, वे थे मार्क्सवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22, हन्ना आरेंट का अधिनायकवाद का विश्लेषण किस प्रमुख कृति में दिया गया है? तो सभी साथी बताएंगे, हन्ना आरेंट का अधिनायकवाद का विश्लेषण किस प्रमुख कृति में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द ओरिजिनल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 23, राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए।
यह किसका विचार है? तो प्यारे साथी सभी बताएं। राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए। यह किसका विचार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेकियावेली। मेकियावेली इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेकियावेली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूसो। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का तात्पर्य है। तो सभी साथी बताएंगे रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय के सामूहिक हित। समुदाय के सामूहिक हित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने दी? प्यारे साथियों अभी मैंने पीछे बताया था अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक और दास कैपिटल पुस्तक ये लिखते हैं। बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी दास कैपिटल। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक भी ये लिखते हैं और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी ये देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये पूछ रहा है प्रश्न 26, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो मेरे दोस्त बताएं सभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? यह पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1848। प्रश्न नंबर 27, किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अराजकतावादी। प्रश्न नंबर 28, जर्मन आदर्शवादी कौन थे? तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे जर्मन आदर्शवादी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इमैनुअल कांट। प्रश्न नंबर 29, फिलॉसफी और राइट्स 1831 किसके द्वारा लिखी गई? तो बताएंगे सभी साथी फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1831 किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल बाबा यह कहते हैं फिलॉसफी ऑफ राइट 1831 पुस्तक लिखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा दी गई थी? तो सभी साथी बताएं स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा दी गई थी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। यह अवधारणा दी थी टी.एच. ग्रीन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्क्स ने 7 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो बताएंगे सभी इसका राइट आंसर। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजेल्स। प्रश्न नंबर 32, जी.एस. मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे जी.एस. मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो मेरे दोस्त जी.एस. मिल द्वारा लिखित पुस्तक है ऑन लिबर्टी। प्रश्न नंबर 33, बेंथम ने सिद्धांत का समर्थन किया है। तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे बेंथम ने सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक अधिकार। प्रश्न नंबर 34, फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बताएंगे सभी साथी फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जेरोमी बेंथम। जेरोमी बेंथम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 35, किसने न्याय को समान लोगों के समान व्यवहार करने और असमानों के साथ असमान व्यवहार करने के रूप में परिभाषित किया है? तो बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु। अरस्तु ने ये परिभाषित किया था।
तो मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की। तो मेरे दोस्त प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब की थी? आप सभी को पता होगा 387 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने यह बात की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38 सुकरात का शिष्य कौन था? तो सभी साथी बताएंगे सुकरात का शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अगला प्रश्न, अरस्तु ने अपना स्कूल खोला जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो मेरे दोस्त अरस्तु ने अपना स्कूल लिसियन नामक जगह पर खोला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 40, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो सभी साथी बताएंगे राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। अरस्तु को ही राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक रिपब्लिक के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसे इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा जाता है? तो बताएं साथी, किसे इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लेटो। प्रश्न नंबर 44, एथेंस में एकादमी की स्थापना किसने की थी? तो बताएं सभी साथी, एथेंस में एकादमी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने एथेंस में एकादमी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 45, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या था? बताएं सभी साथी, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असमानता का अनुभूति। असमानता का अनुभूति इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता होगा पोलिस शब्द का संबंध नगर या राज्य से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर अगला, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेटो। प्रश्न नंबर 48, इनमें से कौन सी पुस्तक थॉमस हॉब्स द्वारा लिखी गई है? तो मेरे दोस्त द प्रिंस पुस्तक तो मेकियावेली द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्त, मेकियावेली द्वारा लिखी है। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्त, और लॉज पुस्तक लिखी गई है, ये भी प्लेटो द्वारा ही लिखी गई है पुस्तक, और लेवियथन ये हॉब्स द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हॉब्स ने लिखी है लेवियथन नामक पुस्तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है? तो सभी साथी बताएं यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 49 का बी, अरस्तु। प्रश्न नंबर 50, कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुत मतदान की वकालत करता है? तो बताएं सभी साथी,
कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुत मतदान की वकालत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, G.S. मिल। अगला प्रश्न, लेखक और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो मेरे दोस्त, सुमेलित मतलब ये ठीक पूछ रहा है कि सही सुमेलित इसमें से कौन सा है। तो मेरे दोस्त, जॉन लॉक लेवियाथन नामक पुस्तक नहीं लिखता, गलत। ये पुस्तक हॉब्स द्वारा लिखी गई है। G.S. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये पुस्तक लिखी है G.S. मिल ने, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। और थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक नहीं लिखते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो की है। और सोसाइटी बेस्ड स्टेट्स, ये पुस्तक रूसो की नहीं है। तो मेरे दोस्त, इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G.S. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 52, व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुत्व संपन्न है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो पहले साथी सभी बताएं इसका राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, G.S. मिल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, जे लॉक प्राकृतिक अधिकार। तो सभी साथी पढ़ते रहें। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है? तो सभी साथी बताएं, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी, W.F. हीगल। ये हीगल बाबा हैं जो कहते हैं कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त, राज्य की प्रकृति एवं कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ये बात कहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? तो बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, T.H. ग्रीन। यह अवधारणा T.H. ग्रीन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। तो मेरे दोस्त बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 57 का ए, आत्मरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मरक्षा के लिए। तो मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है? तो बताएं सभी साथी, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय किसको है? तो 58 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त, 59, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है, यह किसका कथन है? तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, H.J. लास्की। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है, इतिहास की गति समाज के नेताओं द्वारा निर्धारित होती है, मनुष्य की चेतना द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है। मेरे दोस्त, इस प्रश्न पर मुझे डाउट लग रहा है और आप देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुण हैं। तो पहले साथी बताएं सभी, प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुण हैं विवेक, साहस और तृष्णा,
ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 62, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार राज्य एक है, मानव निर्मित संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, विकास का परिणाम है या दैवी संस्था है। तो मेरे दोस्त मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए प्राकृतिक संस्था तो नहीं, लेकिन मानव निर्मित संस्था होना चाहिए। लेकिन चलो इसको भी डाउट में रखते हैं, लेकिन मानव निर्मित संस्था होना चाहिए और आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेरे दोस्त बोंदा ये फ्रांस के थे, लॉक इंग्लैंड के थे, लेनी रूस के थे, लेकिन रूसो इटली के नहीं थे। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो इटली के नहीं थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेरे दोस्त बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉक एक पूर्ण सत्तावादी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 65, प्रत्येक राज्य अपने द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो बताएं सभी साथी। प्रत्येक राज्य अपने द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है मेरे दोस्त एच लास्की। प्रश्न नंबर 66, व्यक्तियों के कार्यों को किसने स्वयं संबंधी तथा पर संबंधी कार्यों में विभाजित किया है। तो बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, J.S. मिल। प्रश्न नंबर 67, उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रथम आधुनिक विचारक कौन थे। तो मेरे दोस्त बताएं सभी, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रथम आधुनिक विचारक। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैरोल्ड लास्की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताएं सभी, द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन इस द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। अगला प्रश्न आ चुका है 70, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मेरे दोस्त ये इतिहास में भी है और पॉलिटी में भी है कि द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 71, अपनी पुस्तक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी किसने की है। तो बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर क्या है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोजर लग्जेमबर्ग। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर लग्जेमबर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मेरे दोस्त सभी बताएं इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल ये भी लिखी गई है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी लिखी गई है। लेकिन द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 73वां, डिस्कोर्सेस के लेखक कौन हैं। तो मेरे दोस्त बताएं डिस्कोर्सेस के लेखक कौन हैं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली, डिस्कोर्सेस के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द लॉज के लेखक कौन हैं। तो मेरे दोस्त द लॉज के लेखक मेरे दोस्त प्लेटो हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो।
द लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। लास्ट आंसर, वो लास्ट प्रश्न, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो प्यारे साथियों, एक बार थम्स अप कर कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर करना मेरे दोस्त, जिससे कि आपका भाई हर तरह की वीडियो आपके पास अच्छे से अच्छे भाषा में आपके सामने ला सके। तो प्यारे साथियों, आपका भाई ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।